गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेट थ्योरी के प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं, उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और आज जो बताने जा रहा हूं वो नंबर सिस्टम है। बिना नंबर सिस्टम के जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं सेट थ्योरी के, उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए नंबर सिस्टम हमें आना चाहिए। तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम को, और इसको स्किप मत करना, नहीं तो अगला वीडियो नहीं समझ में आएगा। पहली बात, जो क्लास के मेरे बच्चे थे उनका हमें फोन आया था, वो लोग कह रहे थे कि सर नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो आगे का क्वेश्चन जो भी बताएंगे वो हमें क्लियर होता जाएगा। और उनकी बात सही भी थी, इसलिए हम नंबर सिस्टम का वीडियो बनाए हैं। ध्यान से देखिए, नंबर सिस्टम में सेट थ्योरी का ही पार्ट होता है। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर हमें पता है कि सारे बच्चों को पता है, फिर भी जिन बच्चों को पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता है उनका डाउट क्लियर होता जाएगा। वो लोग देखते जाएं। एक एक चीज को बेसिक तौर पे बताऊंगा, ध्यान से समझिए। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। यहां पे लिख लीजिएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ काउंटेबल नंबर होंगे जिसकी काउंटिंग में यूज होता है। देखिए, जैसे यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होता है। इसमें देखिए नेचुरल नंबर में काउंटिंग वाली संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब आएंगे, लेकिन जब होल नंबर की बात करें तो उसमें एक गोल हो जाता है, यानी कि एक जीरो आएगा। जीरो से स्टार्ट करना, तो 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर। इसके बाद आते हैं इंटीजर में। इंटीजर जैसे ही बोला जाता है आपके दिमाग में ये चलता है कि नंबर लाइन जो 7th क्लास में पढ़ाया गया था, बीच में 0 रहता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, और सारे नंबर होल नंबर के फॉर्म में होंगे। होल नंबर का मतलब ये है कि नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इंटीजर। इंटीजर को देखिए, ये पूरा इंटीजर हम बना दिए हैं। इसमें बात आती है पॉजिटिव इंटीजर की। अब बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो जैसे यहां पे देखिए 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर की, तो इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर आएगा, जैसे -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इधर का पूरा क्लियर हो गया। अब आगे देखिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव तो लैंग्वेज से पता चलता है जो पॉजिटिव नहीं होगा। इसमें बिल्कुल ये नहीं बोला है कि नेगेटिव वाला चाहिए, इसमें कहा है कि नॉन पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव ना हो। तो 0 क्या होता है? 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 0 ना पॉजिटिव में काउंट होता है ना नेगेटिव में काउंट होता है। इसलिए जब कभी भी नॉन पॉजिटिव बोले तो 0 भी आएगा और नेगेटिव वाले सारे नंबर आएंगे, क्योंकि नॉन पॉजिटिव बोला है। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव ना हो। ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि नेगेटिव हो, मतलब यह है कि जो पॉजिटिव ना हो। ठीक है, जो पॉजिटिव ना हो उसमें 0 भी आएगा, फिर -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक सारे नंबर आएंगे। नॉन नेगेटिव की बात करें तो नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव ना हो इसमें भी 0 आएगा। तो 0 1 2 3 पॉजिटिव वाले नंबर इनफाइनाइट तक। तो नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर जैसे ही आप पढ़ते हो सबके दिमाग में आता है कि P/Q का फॉर्म होता है। P/Q का फॉर्म होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के अपॉन में 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट रेशनल नंबर के अंदर नहीं आता है। P/Q का फॉर्म सबको याद रहता है, सारे बच्चे याद किए होते हैं। P/Q यानी कि P/Q का फॉर्म क्या होगा? 1/2 3/2 5/4, ऐसे करके कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिए हैं तो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल।
एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म में कि दो नंबर हैं, पहला नंबर है 1, दूसरा है 2, ठीक है, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे। तो एक क्या है, काउंटेबल है, कभी भी रेशनल नंबर की काउंटिंग आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। जैसे 0.2, 0.3, 0.4 दो नंबर के बीच में, ऐसे 0.100 तक, फिर आगे वो बढ़ता ही जाएगा। तो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर की काउंटिंग नहीं हो सकती है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, P/Q का फॉर्म। और इसको लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि सिर्फ P/Q का फॉर्म ही रेशनल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी कभी देखेंगे कि 1 इज अ रेशनल नंबर लिखा होता है, यानी कि नेचुरल नंबर का हर एक नंबर, नोट करिएगा, नेचुरल नंबर का हर एक नंबर रेशनल कहलाता है। होल नंबर का हर एक नंबर रेशनल कहलाता है। इंटीजर का हर एक नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंक्लूडिंग 0, ये सब क्या कहलाएंगे, रेशनल। लेकिन यहां पे नोट पॉइंट है, एक्सेप्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को छोड़ के जितने नंबर नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में आएंगे, सब क्या कहलाएंगे, रेशनल। यहां पे देखिए इनफाइनाइट क्यों नहीं है, क्योंकि P/Q का जो फॉर्म होता है वो क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब किसी भी संख्या के या किसी भी चर पद के अपॉन में 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, जो नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के सारे नंबर आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट रेशनल में नहीं आएगा। और एक चीज और नोट करिएगा, अगर दशमलव में जैसे 2.35 दिया है तो ये भी रेशनल कहलाएगा। दिख रहा होगा सबको, 2.35। अब दूसरी बात, कभी कभी ऐसा लिखा होता है 3.75, ऐसे कोई नंबर होते हैं जो रिपीट होता है बार बार, तो रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल। आप कह सकते हो कि 3.75 पे बार लगा के उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो कहीं कहीं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा होता है कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल। रिपीटिंग का मतलब है दशमलव के बाद रिपीट होने वाला नंबर आप टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना। जैसे दशमलव के बाद अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उस पर बार लगा के उसको टर्मिनेट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो रोक देंगे तो क्या कहलाएगा, रेशनल। चाहे इस फॉर्म में भी लिखा हो तो भी रेशनल बोलेंगे, ठीक है। इसका अपोजिट फॉर्म क्या होता है उसको अभी हम अगले में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल क्या होता है समझिए। इर्रेशनल नंबर वो होता है जो रूट के अंदर हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन के बाहर ना आ पाए, यानी कि रूट के अंदर ही रह जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। जैसे रूट में 2 लिखा है, यहाँ पे पाई लिखा है, पाई को भी इर्रेशनल बोलेंगे, ठीक है, पाई को इर्रेशनल बोलेंगे। उसके बाद अंडर रूट के अंदर अगर 3 आता है तो उसको भी इर्रेशनल बोलेंगे, ठीक है। अब सुनिए, अगर दशमलव के बाद कोई नंबर ऐसा आता है जो रिपीट ना हो, जैसे 7, 6, 9, ऐसे कोई नंबर नहीं आता है कि जो बार बार आगे बढ़ता ही जाए, कभी डिवाइड होके कोई होल नंबर ना बने, यानी कि वो रुके ना। बिना रुकने वाला नंबर क्या बोला जाता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल। जो रिपीट नहीं होता है, जो कभी रुके ना, उसको इर्रेशनल बोला जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रियल नंबर, दुनिया का हर एक नंबर रियल है। दुनिया का हर एक नंबर रियल है, ध्यान से सुनिएगा। तो हर एक नंबर रियल है, यानी कि जो नंबर अभी तक डिस्कस हुआ है पूरा, ये सब रियल नंबर कहलाएगा। जैसे बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर रियल नंबर है, हर एक नंबर इसका रियल है। इसके बाद होल नंबर का हर एक नंबर रियल है, इंटीजर का हर एक नंबर रियल है, रेशनल का हर एक नंबर रियल है, इर्रेशनल का हर एक नंबर रियल है। रियल के बाद एक चीज हम बोले थे कि रेशनल नंबर में एक जो दशमलव वाला डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है उसको हम बताएंगे।
जो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। इरेशनल में जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। ये दोनों क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, रियल नंबर क्लियर हो गया। रियल के बाद इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी का मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स में जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे 12th में 11th में, तो उसमें देखा होगा कि आई लगा होता है। तो आई कभी भी किसी नंबर के साथ लग जाए तो उसकी काउंटिंग में यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बताएं कि रूट वाला भी डिस्कस करते हैं। पहले इसको देखिए, 2i दिया है, 2 + 3i दिया है। किसी भी नंबर के साथ अगर i लगा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। जैसे रूट में यहाँ पे -3 लिखा है, तो माइनस लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे। अगर ये 9 है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ सकता है, लेकिन माइनस लगा है, इसके वजह से इमेजिनरी है। समझ में आ गया, रियल और इमेजिनरी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में। वैसे बड़ा आसान है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे एक एक बेसिक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा मेरा मतलब नहीं है, वीडियो को लंबा खींचना मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि उन बच्चों को समझ में आए जो अभी बिगिनर हैं। बाकी जिनको आता है बहुत ज्यादा, उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो इटसेल्फ से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। कहने का मतलब ये है अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। बेसिकली 2 नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। उसमें से एक होगा इटसेल्फ, एक होगा 1। तो लिख लो, ये 2 नंबर से ही डिवाइड होगा, इससे अधिक से नहीं डिवाइड हो सकता। 2 नंबर से, एग्जैक्ट 2 नंबर से, एक इटसेल्फ से एक 1 से, वही प्राइम कहलाएगा। तो उसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, ध्यान से सुनिए। 2 अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा यानी कि अपने आप से, या 1 से डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 को प्राइम नंबर। 3 क्या है, 3 अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, ये भी प्राइम नंबर। 5 अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। और किसी नंबर से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 7 भी ऐसे ही है। तो इस तरह से इसके अंदर एक इवन नंबर आया जिसका नाम है 2, बाकी सब ऑड नंबर ही आएंगे प्राइम नंबर के अंदर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है। तो आप कहोगे कि अकेला वह 2 है जिसका नाम 2 है, और संख्या की बात करें तो उसकी संख्या 1 है। प्राइम नंबर में इवन नंबर की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, उसका नाम क्या है, 2 है। याद रखिएगा, आंसर क्या टिक करेंगे, 1 होती है। संख्या अगर पूछे तो 1 होती है, और पूछे कि कौन सा ऐसा नंबर है तो आप कहोगे वो 2 है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसका जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट। कंपोजिट किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड हो, उससे अधिक नंबरों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड हो। याद रखिएगा, जैसे बात करें हम 4 की, 4 पहला नंबर होता है। 4 अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि 4 से 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो यहां पे 4 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 से अधिक से भी डिवाइड कोई नंबर होगा तो उसको भी कंपोजिट ही मानेंगे, लेकिन 4 केवल 3 नंबरों से डिवाइड होता है। तो याद रखिएगा, 3 नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट। लेकिन प्राइम सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा। याद करते चलना। देखो 6 किससे किससे डिवाइड होगा, एक 6 से होगा अपने आप से, एक 1 से, एक 3 से, एक 2 से। 3 से अधिक नंबर मिल गए तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट। तो आज से याद रखिएगा, इसके अंदर इवन ऑड बहुत सारे नंबर आते हैं।
जैसे 6 4 8 तो इवन हो गया। 9 क्या है, 9 ऑड है। 9 से होगा, 1 से होगा, 3 से होगा। ठीक है, तो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट। और 3 से अधिक से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन प्राइम जो नंबर है वो केवल 2 नंबरों से डिवाइड होगा, एक इटसेल्फ से, एक 1 से। क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं हम 1 की, जो यहां पे बॉक्स के अंदर लिखा है, वेन डायग्राम के अंदर लिखा है। वेन डायग्राम ऐसे बोल दिया, बॉक्स के अंदर लिखा है, यहां पे 1 लिखा है। 1 को हमने लिखा है 1 इज नीदर पॉजिटिव नॉर कंपोजिट। 1 कैसा है, 1 ना प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। क्यों ऐसा, क्योंकि 1 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। और प्राइम वाले में हम क्या बोले थे, प्राइम में हम ये बोले थे कि प्राइम कम से कम केवल 2 नंबरों से डिवाइड होगा, कम से कम नहीं, एग्जैक्ट 2 नंबर से डिवाइड होगा, एक इटसेल्फ से, एक 1 से। और कंपोजिट में क्या बोले थे हम कि 3 नंबर से तो डिवाइड होगा कम से कम, उससे अधिक नंबरों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन क्या 1 इन दोनों के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होता है, वो भी अपने आप से। तो ये दोनों के श्रेणी में नहीं आएगा। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर सब लोग जानते हो, बचपन से सीखते आ रहे हो, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर इवन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पे लिखे हैं 2 4 6 8। ठीक है। ऑड नंबर बड़ा अच्छे से भी जानते हैं कि जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वही ऑड है। जैसे 1 3 5 7 9 ये सारे नंबर हो गए। तो नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं, लेकिन जो सेट थ्योरी में जो सिंबल यूज करता है उसको जरा एक बार समझ लीजिए। सिंबल जो यूज करता है, यहां पे हम छोटा सा बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। बोलते जाएंगे, उसको आप लोग नोट करते जाना। जैसे कहेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं लिखेगा, केवल n लिखेगा। नेचुरल नंबर को केवल n लिखेगा। जिसको जैसा सिंबल यूज करेगा उसको हम बता रहे हैं। फिर कहेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर के लिए कोई सिंबल नहीं यूज करता, वो सीधे सीधे सेट थ्योरी में होल नंबर लिख देता है। क्या लिखेगा, होल नंबर लिख देगा। ठीक है, कोई डब्ल्यू ऐसा कुछ बनाएगा नहीं, सीधे सीधे होल नंबर लिखेगा, याद रखना। अब x सच दैट x बिलोंग्स टू i, तो i मीन्स यहां पे इंटीजर से भी है, ठीक है, इरेशनल भी लिखा है i से, और इमेजिनरी भी i से लिखा है। तो आप इस बात को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहां पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि कभी भी i लिखेगा, इसका मतलब लिख लेना बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में कि इंटीजर होता है। क्या होगा, इंटीजर। i कभी भी लिखेगा तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इंटीजर होता है उसका मतलब। अगर कभी भी क्वेश्चन में इरेशनल की बात करता है तो साफ साफ लिखेगा इरेशनल पूरा लिखेगा, आई नहीं लिखेगा। आई का मतलब क्या होता है, इंटीजर। रियल तो साफ साफ रियल ही लिखेगा, या बिलोंग्स टू आर लिख देगा। बिलोंग्स टू आर लिखेगा तो इसका मतलब रियल हो जाएगा, रियल याद रखिएगा, रियल यहां पे इंटीजर से है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर मान लीजिए आई वाली बात हम कर रहे हैं तो इमेजिनरी को साफ साफ इमेजिनरी लिखेगा, और उसके बाद इरेशनल को साफ साफ इरेशनल लिख देगा। लेकिन आई लिखा हो इसका मतलब इंटीजर होता है। अगर सेट थ्योरी में आर लिखा हो तो आर का मतलब रियल होता है, रियल, रेशनल नहीं, रियल। एक सेकेंड, सॉरी, यहां पे इसको काटो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफ करना। यहां पे देखो, ये जो आर लिखेगा ना, आर का मतलब रेशनल होता है। कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। केवल एक पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो यहाँ पे हम रियल लिख दिए थे, रियल वाले में रियल लिखेगा। और ये भी बता देते क्यों हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। वो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पढ़ोगे तो उसमें आर जब लिखता है तो उस चैप्टर में आर का मतलब क्या होता है, उस चैप्टर में आर का मतलब रियल होता है। लेकिन सेट थ्योरी में याद रखिएगा, ये मत सोचना है मतलब अलग अलग कैसे होता है।
ऐसा होता है। आप अगर मैथ पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से समझ लो, ऐसा होता है। आर कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, रेशनल होगा। आर का मतलब रेशनल होगा। ये सारे पॉइंट कल भी डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा बताएंगे, समझ में आएगा। लेकिन ये जो अभी नंबर सिस्टम बताया हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक चीज लिख के याद कर लेना, जिससे अगला वीडियो आपको समझ में आए। ठीक है, तो कल हम सेट थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिस क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर सिस्टम के नॉलेज दिए होंगे और क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि नंबर सिस्टम के तौर पे ही होगा। सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।